नमस्कार। सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की EPS 95 के जितने भी पेंशन धारक हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हां दोस्तों, पेंशन भोगियों के लिए इस वक्त की खुशखबरी बताई जा रही है। EPS में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी R7,500 या फिर R7,000 कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस पर है नजर। इसको लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। तो क्या आपकी न्यूनतम पेंशन R7,500 होगी या फिर R7,000 होगी? इसको लेकर पेंशन भोगियों के लिए कौन सी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसी के साथ हम बात करने वाले हैं दिल्ली आंदोलन के लिए सभी विभागों की पेंशन धारक तैयारी में जुट चुके हैं। जी हां दोस्तों, संघर्ष समिति के ऐलान पर EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के ऐलान पर पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर दिल्ली में होने जा रही आंदोलन को लेकर सभी विभाग के जो भी कर्मचारी पेंशन धारक हैं वह तैयारी में जुट चुके हैं। उनके लिए अब जो है आगे की रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए 8th पे कमीशन को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। कर्मचारियों को तोहफा 8वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी। 8वें वेतन आयोग में अब तक सबसे ज्यादा बढ़ोतरी को लेकर ब्रेकिंग न्यूज आ चुकी है। कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। सैलरी में होगी 25 से 35% तक की बढ़ोतरी और पेंशन भी आप सभी को बढ़कर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लास्ट तक देखने के साथ साथ लाइक कर दें और साथ ही अपने पेंशन धारक मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि वह भी पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित सबसे पहले जान सके। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। EPS में न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी 7,500 या फिर R9,000 की होने वाली है। EPFO की इस पर यहां पर नजर रखी गई है। इसको लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, सरकार EPS की न्यूनतम RS8,000 से पेंशन बढ़ाने पर विचार कर रही है। हालांकि न्यूनतम राशि कितनी होनी चाहिए इस बात पर हाल फिलहाल में बहस है। रिपोर्ट के अनुसार EPFO ने EPS के तहत न्यूनतम पेंशन वृद्धि के रूप में R7,900 का प्रस्ताव रखा, लेकिन यूनियनों की R9,000 की पेंशन है। सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई भी आधिकारिक बयान इसको लेकर नहीं दिया है। तो EPFO की न्यूनतम पेंशन के बारे में अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तहत श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना 1995 की पेंशन भोगियों को पहली बार RS1000 प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की। यह सितंबर 2014 से लागू है। EPS PANMS के अंशदान परिभाषित और लाभ सामाजिक सुरक्षा योजना के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्तमान में EPS का कोष एक नियोक्ता के द्वारा 8.33% की दर से अंशदान तथा केंद्र सरकार द्वारा बजटीय सहायता के माध्यम से वेतन का 1.16% की दर से अंशदान पर आधारित है, जो RS 15,000 प्रति माह की राशि पर आधारित है। तब से EPS के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में संशोधन नहीं किया गया है। इससे पहले कोविड के बाद श्रम मंत्रालय ने खुलासा किया था कि EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए अभ्यावेदन लगातार प्राप्त हो रही है। उसी के अनुसार पेंशन संस्था कर्मचारी भव्य निधि संगठन ने कथित तौर पर EPS योजना 95 तृतीय पक्ष समीक्षा के लिए एक संसदीय समिति नियुक्त की है। भाजपा सांसद बसराय बॉम्बे की अध्यक्षता वाली इस समिति ने कथित तौर पर केंद्रीय श्रम मंत्रालय से इस मामले में कार्यवाही करने का अनुरोध किया। तृतीय पक्ष समीक्षा का उद्देश्य स्वतंत्र विशेषज्ञों की नियुक्ति करना, EPS के संबंध में सिफारिशें एकत्रित करना, जैसे कि EPS में संशोधन में शामिल होने की उम्मीद आप सभी के लिए बताई जा रही है। तो दोस्तों, EPS न्यूनतम पेंशन बढ़कर R7,500 हुई। बजाय यहां पर जो है फिन सर्वे वेबसाइट के अनुसार वेतनभोगी कर्मचारी और सेवानिवृत्त कर्मचारी दोनों ही उन अपडेट्स पर नजर रखती हैं जो उनकी जरूरी वित्तीय राहत दे सके। EPFO के हालिया घटनाक्रम मौजूद न्यूनतम पेंशन को R6,000 से बढ़ाकर
RS 500 प्रतिमाह करने की बढ़ती मांग के लिए को साकार करते हैं। इस नए बदलाव से 60 लाख से ज्यादा पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। इसे मई 2025 से लागू होने की उम्मीद बताई जा रही है। हालांकि कर्मचारी भविष्य से निधि संगठन द्वारा पेंशन में महंगाई भत्ता यानी कि DA भी जोड़ने की उम्मीद बताई जा रही है। वहीं EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर अगर RS 9000 हुई, इसको लेकर बात करें तो हालांकि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर RS 9000 करने की मांग की जा रही है। पेंशन भोगियों की मांग है कि मौजूद बढ़ी हुई लागतों को देखते हुए यह फैसला लिया जाना चाहिए। यदि RS 9000 की पेंशन की घोषणा की जाती है तो इसका मतलब होगा कि न्यूनतम पेंशन RS 1000 से सीधा 68% तक बढ़ जाएगी। यदि न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर RS 500 कर दी जाती है तो यह RS 1000 से सीधा RS 150% की भारी वृद्धि जो है इसमें की जाएगी। अब दोस्तों, जो कर्मचारी ट्रेड यूनियंस है वह लगातार पेंशन को RS 9000 करने की मांग कर रही हैं। वहीं सरकार जो है वह RS 500 करने पर विचार कर रही है। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से इस पेंशन बढ़ोतरी की मंजूरी को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यह तमाम जो खबरें हैं वह सोशल मीडिया के माध्यम से ली गई, हम आपको बता रहे हैं। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट, दिल्ली आंदोलन के लिए सभी विभागों के पेंशनर्स तैयारी में जुट चुके हैं। जी हां दोस्तों, इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है। यहां पर संघर्ष समिति की ओर से बड़ा अपडेट है। वरिष्ठ संवाददाता EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से पेंशन बढ़ाने को लेकर आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट फिलहाल में आ चुकी है। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति की ओर से पेंशन बढ़ोतरी के लिए 4 व 5 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे। इसकी घोषणा के बाद देश भर के विभिन्न विभागों के पेंशन धारकों को संगठित करने के लिए अभियान शुरू किया गया है। और इसी क्रम में दोस्तों, यहां पर लखनऊ के पेंशन धारकों ने आवश्यक वस्तुएं निगम मुख्यालय में एक साथ सभा का आयोजन किया। सभा में सरकार की ओर से न्यूनतम पेंशन RC 500, हर माह महंगाई भत्ता और मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग की गई। पेंशनरों की मांग को पूरा करने में टाल मटोल की नीति से कड़ी आलोचना की गई और निर्णय लिया गया कि दिल्ली आंदोलन में पेंशन धारक बड़ी संख्या के अंदर जुटेंगे। सभा में स्टेप सेवानिवृत्त समिति के अध्यक्ष राजशेखर नागर, उपाध्यक्ष मोहम्मद हबीब खान, महामंत्री राजीव भटनागर, उमाकांत सिंह PK श्रीवास्तव, दिलीप पांडे, राजीव पांडे, अरविंद श्रीवास्तव, DK मिश्रा, राजेंद्र सक्सेना ने अपने अपने विचार रखे और दिल्ली आंदोलन को किस तरीके से मजबूत बनाना है इसको लेकर आगे की रणनीति पेंशन धारकों के सामने रखी। वहीं दोस्तों, आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्मचारियों को तोहफा 8वें वेतन आयोग में बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी राहत। सैलरी में होगी 25 से 35% तक की आप सभी के लिए बढ़ोतरी। 70 साल का रिकॉर्ड आप सभी के लिए टूटने जा रहा है। जी हां दोस्तों, 2025 के अंदर केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। पिछला यानी कि 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब सरकारी कर्मचारी द्वारा नए वेतन आयोग की सिफारिशों को जल्द लागू करने की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी जाता है कि आखिर 8th पे कमीशन की क्या स्थिति है, इससे कर्मचारियों को कितना लाभ मिल सकता है और सरकार की क्या योजना इसके बारे में होगी। अब दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की संभावनाओं को लेकर बात करें तो कई कर्मचारी यूनियंस 8वें वेतन आयोग की जल्द से जल्द घोषणा करने की मांग कर रही हैं। अटकलें लगाई जा रही है कि यह आयोग 2026 से पहले लागू किया जा सकता है। हालांकि फिलहाल इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। कर्मचारी संगठन लगातार दबाव बना रहे हैं। सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक अधिसूचना नहीं आई है। 2026 से पहले लागू होने की इसमें उम्मीद बताई जा रही है। अब दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी के अंदर 25 से 35% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही महंगाई भत्ता के अन्य भत्तों में भी यहां पर बढ़ोतरी की उम्मीद है। यहां पर वर्तमान में जो कर्मचारी RS 18,000 की बेसिक वे पर काम कर रही हैं, उनकी सैलरी 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद 30 से RS 25,000 तक पहुंच सकती है।
तो क्या सरकार इसे टाल सकती है? सरकार जो है परफॉर्मेंस आधारित वेतन प्रणाली लागू करने पर विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों का वेतन स्वचालित रूप से उनके प्रदर्शन के आधार पर बढ़ सकेगा। हालांकि जब तक यह प्रणाली लागू नहीं होती, तब तक कर्मचारी यूनियंस जो हैं 8वें वेतन आयोग की मांग पर अडिग बने हुए हैं। अब दोस्तों, सरकार ऑटोमेटिक ही रिवीजन सिस्टम पर विचार कर रही है। कर्मचारी संगठन अभी भी आयोग की मांग कर रही है। पारदर्शिता के अभाव में पुरानी प्रणाली जरूरी हाल फिलहाल में मानी जा रही है। कुल मिलाकर बात करें तो दोस्तों, 8वीं वेतन आयोग को लेकर सरकारी कर्मचारी और पेंशन धारकों के बीच उम्मीदें और चर्चाएं तेज होती जा रही हैं। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर यह वेतन आयोग 2026 से पहले लागू होता है, तो यह देश भर के लाखों कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी राहत और आर्थिक मजबूती का कारण भी बन सकता है। ये दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट अपडेट आ चुकी।